हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम फूड न्यूट्रिशन के फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता क्या है? ए बैलेंस डाइट इज़ वन विच कंटेन different types of food in adequate quantity and right proportion so as to meet the nutritional requirements of our body. It not only fulfill our timely requirement but also store some nutrients in our body to enable it to use in time of need. बैलेंस डाइट को हम संतुलित आहार भी कहते हैं। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा में और अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जिनसे हमें कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं। ये सिर्फ हमारी टाइमली रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं करते बल्कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके भी रखते हैं जो कि बाद में हमारे काम आते हैं। ए डाइट विच इज़ बैलेंस्ड फॉर वन पर्सन मे नॉट बी बैलेंस्ड फॉर अनदर वन बिकॉज द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो एक डाइट होती है वो एक पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं होती, हर एक पर्सन का अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे कि किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट अलग रहती है, किसी छोटे बच्चे के लिए अलग रहती है, लैक्टेटिंग वुमेन के लिए अलग रहती है। For example, a balanced diet for an adult man cannot be balanced one for a child because their nutritional requirements are different. इसलिए हर एक इंसान की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अलग रहती है। सो वी कैन से दैट डिफरेंट फैक्टर्स विल बी अफेक्टिंग द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी लाइक एज, सेक्स, साइज, कंपोजिशन ऑफ बॉडी, क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन, स्पेशल बॉडी कंडीशंस लाइक प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एट्सेट्रा। हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, हम मॉडरेट वर्कर हैं, हैवी वर्कर हैं, या किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ओल्ड एज पर्सन है या कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, इन सभी के हिसाब से हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। अब आगे है डिफरेंट फूड ग्रुप्स। डिफरेंट फूड्स हैव वेरिड अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हैंस वी रिक्वायर डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स फॉर ए बैलेंस डाइट। हमें हमारी बैलेंस डाइट के लिए अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। नाउ वी कीप ऑन कैलकुलेटिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट फूड स्टफ एवरी डे। इट वुड रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम एंड लेबर। अगर हम अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू को हर रोज़ कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा टाइम और लेबर दोनों को ही वेस्ट करेगा। इन सब प्रॉब्लम्स से बचने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने डिफरेंट तरह के फूड ग्रुप्स बताए हैं। किसी ने 3 फूड ग्रुप्स बताए हैं, किसी ने 4, 5 बताए हैं, किसी ने 7 बताए हैं, तो किसी ने 11 फूड ग्रुप्स बताए हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशंस, ICMR हैज़ रिकमेंडेड 5 फूड ग्रुप्स फॉर मील प्लानिंग। इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ICMR ने, इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च ने 5 तरह के फूड ग्रुप्स बताए हैं हमारी मील प्लानिंग के लिए। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से 5 तरह के फूड ग्रुप्स बताए हैं। सबसे पहले है सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। सेकंड नंबर पे है पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स। थर्ड वन मिल्क, मीट एंड देयर प्रोडक्ट्स। फोर्थ वन इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फिफ्थ इज फैट्स, ऑयल, शुगर्स, जगरी एट्सेट्रा। ये 5 फूड ग्रुप्स ICMR ने बताए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स की। दिस ग्रुप इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इस ग्रुप को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले है सीरियल्स और सीरियल से बने प्रोडक्ट्स। ऑल टाइप्स ऑफ सीरियल्स लाइक वीट, राइस, बार्ले, बाजरा, ज्वार, कॉर्न, रागी एंड सीरियल प्रोडक्ट्स जैसे कि चिरवा, दलिया, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का,
ये सब आते हैं। और इनसे बने जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे चिरवा, पोहा जिसको बोलते हैं, दलिया, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, ये सब इसमें आते हैं। दीज ऑल आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये सभी प्रोडक्ट्स जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। बीइंग द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस फूड ग्रुप इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ पीपल। ये एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है और मोस्टली लोगों की डाइट में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सीरियल्स ऑल्सो प्रोवाइड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम एट्सेट्रा। रागी इज़ पार्टिकुलरली रिच इन कैल्शियम। रागी जो कि सीरियल्स में ही इंक्लूड होता है, कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। बाजरा हमें आयरन प्रोवाइड करता है। सीरियल्स लैक विटामिन ए एंड सी, बट सीरियल्स में विटामिन ए और विटामिन सी डेफिशिएंस रहते हैं। These have low quality protein because of the absence of essential amino acid lysins। सीरियल्स में प्रोटीन की जो क्वालिटी होती है वो लो क्वालिटी रहती है क्योंकि इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड लाइसिन जो होता है वो absence रहता है। The protein content of cereal improves considerably when they are consumed along with protein foods, that is rice and dal, meat and chapati, etc. अगर हमें प्रोटीन की क्वालिटी को बढ़ाना है तो हमें साथ में प्रोटीन और सीरियल्स को एक साथ कंज्यूम करना पड़ेगा, जैसे कि राइस और दाल, मीट, चपाती एट्सेट्रा। आउटर ब्रेन लेयर ऑफ सीरियल्स हैज़ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, सो फ्लोर विद ब्रेन, अनपॉलिश्ड राइस एंड होल ग्रेन सीरियल शुड बी यूज्ड। हमें जो आउटर लेयर जो होती है सीरियल्स की, ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो हमें कंज्यूम करनी चाहिए। अनपॉलिश्ड राइस जो होते हैं, होल ग्रेन जो होता है, वो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये फाइबर रिच कंटेंट माने जाते हैं। फर्मेंटेशन, स्प्राउटिंग एंड कंबाइनिंग सीरियल्स विद मिल्क, कर्ड एंड पल्सेस इन्हांस देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। अगर हम इनको सीरियल्स को फर्मेंटेशन करके कंज्यूम करेंगे, स्प्राउटिंग के साथ खाएंगे, तो ये हमारे खाद्य पदार्थों की जो हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू होते हैं उसको इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है रूट्स एंड ट्यूबर्स। रूट्स जो जड़ें और जो कंद होती हैं उनको बोलते हैं। बीइंग रिच इन कार्बोहाइड्रेट, रूट्स एंड ट्यूबर्स आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा रिच मात्रा में इनमें पाया जाता है, जैसे कि पोटैटो, आलू, स्वीट पोटैटो, कोलोकेशिया, टेपुका, यम। कोलोकेशिया अरबी को कहते हैं और यम को हम रतालू बोलते हैं। दिस ग्रुप आल्सो प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। इनसे हमें कुछ मात्रा में मिनरल्स भी मिलते हैं, विटामिन्स भी मिलते हैं। पोटैटो इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल रूट्स एंड ट्यूबर्स एंड इंजॉयज यूनिवर्सल पॉपुलैरिटी। पोटैटो जो होता है वो मोस्ट कॉमन रूट माना जाता है और मोस्टली ये हमारे घर में ज़्यादातर बनता भी है। सेकेंड फूड ग्रुप है पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स। दिस ग्रुप इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। This food groups includes all pulses and beans that contains carbohydrates, proteins, vitamins and minerals. These have medium quality protein. इन सभी पल्सेस में हमें जो हमारी जो प्रोटीन की जो क्वालिटी होती है वो मीडियम पाई जाती है। ओनली सोयाबीन इन दिस ग्रुप हैज़ हाई क्वालिटी प्रोटीन। सोयाबीन में हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है। एसेंशियल एमिनो एसिड मेथियोनिन इज़ डेफिशिएंट इन पल्सेस बट लाइसिन इज़ इन अबुडेंस। जो एसेंशियल एमिनो एसिड मिथियोनिन होता है वो पल्सेस में डेफिशिएंट होता है, लेकिन लाइसिन पल्सेस में पाया जाता है। सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन लाइसिन बट मिथियोनिन इज प्रेजेंट इन अबुडेंस। सीरियल्स में लाइसिन एब्सेंस होता है, मिथियोनिन प्रेजेंट होता है। इफ़ वी कंज्यूम सीरियल्स एंड पल्सेस टुगेदर द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड इज़ इन्हांस्ड। अगर हम सीरियल्स को पल्सेस को एक साथ कंज्यूम करते हैं तो हमारे फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है। स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन आल्सो इन्हांस देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। इसी का पार्ट है ड्राई नट्स। दीज हैव हाई क्वालिटी प्रोटीन्स। These are also good source of energy because of fat present in them. They are also cheaper source of protein. इनमें प्रोटीन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत हाई होती है और ये एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स माने जाते हैं। ऑयल सीड्स लाइक ग्राउंड नट्स,
सेसम, मस्टर्ड एटसेट्रा आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। जो मूंगफली होती है, तिल होता है, सरसों, ये सब भी बहुत अच्छा सोर्स माने जाते हैं प्रोटीन और फैट्स के। अब आगे हम बात करते हैं थर्ड जो फूड ग्रुप है हमारा, मिल्क, मीट एंड देयर प्रोडक्ट्स। इसको भी फर्दर हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मिल्क, कर्ड, लस्सी, चीज़, खोआ एटसेट्रा। इसमें दूध, दही, लस्सी, पनीर, खोआ ये सब इंक्लूड होते हैं। मिल्क इज़ कंसिडर टू बी ए कंप्लीट फूड। दूध को हम एक कंप्लीट फूड में कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट आयरन और विटामिन सी। विटामिन सी और आयरन को छोड़ के इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन भी पाया जाता है। फैट्स प्रेजेंट इन मिल्क आर इमल्सिफाइड हैंस आर इजीली डाइजेस्टेबल। दूध में जो हमारी जो वसा जो पाई जाती है वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाती है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन मिल्क आर प्रेजेंट इन ऑप्टिमम प्रोपोर्शन सो दे कैन बी अब्जॉर्ब्ड क्विकली। सेकेंड पार्ट है एग, मीट एंड फिश। मीट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, एग्स एंड फिश come under this group. These have high quality protein in addition to fats and minerals like iron, phosphorus, potassium, sulfur and sodium. एग में, मीट में, फिश में, इनमें हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें आयरन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम ये सभी न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन B12 एंड विटामिन डी आर आल्सो प्रेजेंट इन गुड अमाउंट। विटामिन ए, विटामिन B12 एंड विटामिन डी भी इनमें पाए जाते हैं, बट इनमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी रहती है। फोर्थ फूड ग्रुप इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये हमारे टेस्ट को बढ़ाते हैं, हमारे फ्लेवर को बढ़ाते हैं और अलग अलग हमें कलर प्रोवाइड करते हैं। इसको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स में ग्रीन वेजिटेबल्स, मस्टर्ड लीव्स जो सरसों के पत्ते होते हैं, अमारनथ लीव्स चौलाई के पत्ते होते हैं, फेनुग्रीक लीव्स कसूरी मेथी जिसको बोलते हैं, स्पिनच, पालक, बथुआ ये सब इसमें इंक्लूड रहते हैं। दीज वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ कैरोटीन, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम एंड आयरन। ये सभी न्यूट्रिएंट्स ग्रीन वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। सेकेंड, रेड एंड येलो वेजिटेबल्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, बीटरूट, चकुंदर, पम्पकिन, कद्दू ये सब इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं और ये कैरोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा सोर्स माने जाते हैं। अब फ्रूट्स, दिस ग्रुप प्रोवाइड्स मेनली विटामिन एंड मिनरल्स। फ्रूट से हमें विटामिन और खनिज मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड फ्रूट्स एज फ्रूट्स आर मोस्टली कंज्यूम्ड इन रोस्टेड। जो फ्रूट्स में जो न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं क्योंकि हम फ्रूट्स को कच्चा खाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव लॉट ऑफ फाइबर्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन जो डिजीज़ होती है उससे हमें प्रिवेंट करते हैं। लास्ट फूड ग्रुप इज़ फैट्स एंड ऑयल्स, शुगर एंड जगरी। दिस फूड ग्रुप्स मेक फूड ईजियर फूड ये हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं। इसको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है फैट्स एंड ऑयल्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स प्योर घी, बटर, वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल एटसेट्रा। ये सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन ऑयल इस ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं। दिस फूड ग्रुप प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड। ये हमें एसेंशियल फैटी एसिड प्रोवाइड करते हैं। बटर एंड प्योर घी हैज़ सम अमाउंट्स ऑफ विटामिन ई। जो हमारा बटर और जो प्योर घी होता है उसमें विटामिन ई प्रेजेंट होता है और वेजिटेबल्स ऑयल से हमें विटामिन डी मिलता है। वी शुड टेक अनसैचुरेटेड फैट्स इन डाइट विच आर मेनली प्रेजेंट इन ऑयल। हमें हमारी डाइट में अनसैचुरेटेड फैट को इंक्लूड करना चाहिए जो कि मोस्टली ऑयल्स में प्रेजेंट होता है। इसी का सेकंड पार्ट है शुगर एंड जगरी। इस ग्रुप में हम शुगर, जगरी, हनी एटसेट्रा इन सब को ऐड करते हैं।
ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत अच्छे स्रोत हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। शुगर इज़ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर कार्बोहाइड्रेट की प्योर फॉर्म होती है, जबकि शुगर हनी से और जगरी से, गुड़ से और शहद से हमें आयरन मिलता है। शुगर से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और शहद और गुड़ से हमें आयरन मिलता है। तो ये सब थे आज की वीडियो में हमारे फूड ग्रुप्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।